ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी कम टाइम बच रहे हैं। अब वो टाइम आ चुका है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स बोलते थे चलो यार मतलब कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, एंड उसके बाद वो बैकलॉग चला जाता था। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो एंड यू वांट टू ब्रेक द बैरियर, तो 600 मार्क्स का बैरियर क्रेक करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ से उस लेवल का स्टडी करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डेली का 15 घंटे जो शेड्यूल में नहीं देता हो ना, वो चीज़ कंप्लीट करना होगा। एंड अभी भी आपको ये लग रहा है कि इट इज़ लाइक स्ट्रेटेजी वीडियो एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद आप 600 इजीली कर सकते हो 1 मंथ में या फिर 15 डेज में, तो उस टाइप का वीडियो नहीं है। इट इज़ लाइक डैट कि ये वीडियो है स्पेशली कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डू अ कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग द लास्ट 1 मंथ एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे पढ़ने में क्यों ना हो, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपने 3 घंटे में पूरे टाइम को आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया ना, तो आपके मतलब एक वेस्टफुल चले जाएंगे। और आप ना कि लास्ट 1 मंथ काफ़ी क्रूशियल होता है। अगर आप अपना 100% देते हो तो यहाँ से 200-300 मार्क्स आप इजीली इंक्रीज कर सकते हो। एंड वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे ये भी कि किस तरह से मेरा लास्ट मंथ का शेड्यूल था एंड किस तरह से मैंने 200 से 300 मार्क्स लास्ट टाइम पे इंक्रीज किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके हर एक डाउट क्लियर होगा। और ना रैंडम वीडियो से बचना, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसे रैंडम वीडियो आ रहे हैं कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, तो ये चीज़ से बचो करो। ठीक है, एंड चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मिस्टेक के बारे में कि अवॉइड स्लीपिंग। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस पढ़ाई करने चलते हैं लास्ट 1 मंथ में ना, मतलब अपने ज़्यादा एफोर्ड करते हैं और वो स्लीपिंग को अवॉइड करते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूँ कि आपने एटलीस्ट ना 5 से 6 घंटे का नींद लिया करो, क्योंकि जब आप एक कंफर्ट नींद नहीं लेते हो ना, तो क्या होता है आप हमेशा टायर्ड फील करते हो। आप जो चीज़ रिकॉल करना चाहते हो जिस टाइम पे, वो रिकॉल होता नहीं है। ठीक है, और हमेशा ये फियर बना रहेगा कि मतलब ये चीज़ मैं भूलता जा रहा हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का एक प्रॉपर नींद लिया करो। ठीक है, एंड सेकेंड कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूँ तो देखो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट में देखो कि लास्ट के 1 मंथ में ना मतलब रैंडम शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं, रैंडम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, और उसी के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये ना कॉमन मिस्टेक से अवॉइड करो, क्योंकि देखो खुद को कंपेयर मत करना लास्ट टाइम पे। अभी लास्ट टाइम है ना, यू हैव टू डू हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, ना कि आप कंपेयर करो किसी से। एंड कोई एक रूटीन को फॉलो करो जो आपने खुद को क्रिएट किया हो, या फिर आप किसी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना, आप उसका रूटीन फॉलो करो, उसके शेड्यूल को फॉलो करो, और टिल एंड तक फॉलो करना। किसी एक पर्सन को फिर फॉलो करना या खुद को शेड्यूल फॉलो करना। ठीक है, मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा खुद का एक शेड्यूल बनाओ एंड उसको फॉलो करो, क्योंकि 1 मंथ आप यहाँ से स्कोर 200-300 मार्क्स ले जा सकते हो, लेकिन आप कंपेयर करके ना आप वो टाइम को मतलब बर्बाद कर दो। तो वो चीज़ मत करना। एक स्टिक 1 शेड्यूल्स एंड 1 स्ट्रेटेजी। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन एंड थर्ड मिस्टेक ये करते हैं कि निगलेक्टिंग अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बस वो पढ़ते रहते, पढ़ाई करते रहते। लास्ट 1 मंथ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते, अपने उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ से कुछ भी नहीं दिखता, से पढ़ाई करते। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि देखो एक हेल्थ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके हेल्थ सही नहीं रहेंगे तो आप उस टाइम पे ना आप 3 घंटे बैठ नहीं पाओगे अच्छे से। फिर आपको उस पेपर को देना है, पूरे 1 ईयर का मतलब होल ईयर का आपको डिसाइडिंग 3 घंटे करता है। तो आप हेल्थ पे भी ध्यान देना, मतलब आप ना लाइट फूड लेना, आप प्रोटीन वगैरह लिया करो। ठीक है, बाहर से, या फिर आप ना जूस को ज़्यादा प्रीफर करना लास्ट टाइम, क्योंकि आप ना लाइट फूड ले रहे हो, आपके बॉडी में कंटिन्यू प्रोटीन आना चाहिए, कंटिन्यू विटामिन आना चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन वो चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मत करना कि निगलेक्ट कर देना और होल डे पढ़ाई करना। ठीक है ना, आप इसके लिए 10 मिनट टाइम निकालना है हेल्थ के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि स्टूडेंट अभी लास्ट टाइम पे न्यू टॉपिक्स को फॉलो करते हैं, न्यू टॉपिक्स करते हैं, न्यू चैप्टर्स को फॉलो करते हैं जहाँ पे वो कभी पढ़े नहीं होल ईयर। क्या करते हैं कि किसी ने बोला कि ये चैप्टर पढ़ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो स्टूडेंट उस पर फोकस करते हैं। तो वो चीज़ मत करना। मैं बोल रहा हूँ फोकस उसी चैप्टर पर करना जहाँ से आप ना उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, और आपने उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं करना। तो कोई भी न्यू चैप्टर्स फोकस मत करना, कोई न्यू टॉपिक्स मत पढ़ना लास्ट के मंथ में। आप जो आप पढ़ चुके हो ना, आप बस इतना कॉन्फिडेंट रखो कि आपके क्वेश्चन उसी से बनेंगे और वो उसी से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जब भी कोई चैप्टर्स कंप्लीट करते हो तो उसके साथ ये करो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन लास्ट के 35 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आप ना लास्ट के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इससे ज़्यादा पीछे मत जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा पीछे जाने के बाद काफ़ी पैटर्न चेंज हो जाता है, काफ़ी सिलेबस चेंज हो चुके हैं, तो उसके पीछे मत जाना। और मैं ये बोल रहा हूँ लास्ट 15 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी रीनीट हो रहा है। ठीक है ना, रीनीट के बाद एनटीए के पास उतना टाइम है नहीं कि आपके पास ना क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली सेट करेगा या फिर उस क्वेश्चन पर थोड़ा थिंक आउट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा वो चीज़, क्योंकि अलग से प्रेशराइज आ रहा है एनटीए पे। वो क्या करेगा, लास्ट के 15 ईयर 20 ईयर का क्वेश्चन पीवाईक्यू उठा लेंगे। ठीक है, इन उसमें बस डाटा चेंज कर देंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंटिन्यू पीवाईक्यू कंटिन्यू रखो। आपने कोई चैप्टर पढ़ के रखो तो पीवाईक्यू उसमें कंपल्सरी ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, जब तक वो एक वेस्टफुल है कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट करके रखे हो। मोर प्रैक्टिस
मोर कॉन्फिडेंट। आपको पता है ना ये चीज़, तो कॉन्फिडेंट आना है और आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर। एंड फिफ्थ मोस्ट मिस्टेक क्या करते हैं कि मतलब अननेसेसरी टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी कभी अल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं उस चैप्टर को ज़्यादा फोकस कर देते हैं, उस चैप्टर को ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ मत करना, एक बार अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल देख लो एंड एक प्रॉपर सिलेबस देख लो, ठीक है, कि इसके मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कवर किए जाते हैं हर साल, वो चीज़ एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक। उसके बाद ही कोई चीज़ पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है ना। मतलब अननेसेसरी टॉपिक पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। सपोज कि आपने काफ़ी एफर्ट किया, उस सिरा वो क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है ना, तो आपके पूरा मतलब वेस्टफुल चले जाएंगे वो भी। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। और बाकी अगर आपको सिलेबस से कोई डाउट होता है, ठीक है ना, तो मैंने टेलीग्राम पे अभी लास्ट 21 डेज का रीनीट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एक चैलेंज देकर रखा हूँ ना, उसमें ना काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो आप भी जाओ उसमें ज्वाइन कर लो उस शेड्यूल्स में। एंड उसके बाद ना आपके हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर्स ना शेड्यूल बाई शेड्यूल कंप्लीट किए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट बाकी अदर काफ़ी चीज़ उसमें मैं आपको अपने तरह से गाइड कर रहा हूँ। तो वो चीज़ जाकर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहाँ से आपके हर एक क्वेरीज हर एक डाउट वहाँ पे क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। एंड देखो ठीक 6 गलती ये करते हैं स्टूडेंट, कंपेयरिंग योर सेल्फ प्रिपरेशन, मतलब खुद के प्रिपरेशन को देखकर दूसरे से कंपेयर करते कि यार वो ऐसे पढ़ रहा था एंड उसके इतने स्कोर अच्छे आ रहे हैं और मेरे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे। तो जस्ट लाइक कि ये चीज़ देखो कि मतलब तुम अभी कहाँ पे एवरेज आप बिलोंग कर रहे हो, कहाँ पे वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। आपका स्टडी शेड्यूल क्या था एंड उसका स्टडी शेड्यूल क्या था, तो उसके पीछे आप उतना एफर्ट मत करना एंड बस आप अपने फोकस करना। एंड आप उस जो भी टेस्ट लगाते हो ना, वहाँ से आप ये देखना है कि आज मैं अपने मार्क्स को इस तरह से बूस्ट कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे टॉपिक में गलती कर रहा हूँ। एंड 14-15 आवर आपको पढ़ना है टेस्ट, ठीक है ना। पर कंपेयर मत करना, खुद को कंपेयर करोगे तो अपने कंपेयर में डिमोटिवेट होते हो, ठीक है। जैसे आप डिमोटिवेट हो गए ना, तो फिर आप पहले ही सीरीज से दूर हो जाओगे। तो कंपेयर मत करना एंड जहाँ पे गलती कर रहे हो, जहाँ पे जो क्वेश्चन लगा रहे हो ना, आप उसको फोकस करो। यू हैव टू डू फोकस ऑन दैट टॉपिक्स जहाँ पे आप गलती करके रखे हो, ना कि खुद को कंपेयर करने जाओ उससे, यार कैसे करूँगा क्या करूँगा, उसके तो 600 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 200 ही मार्क्स बन रहे हैं। तो ये देखो कंपेयर करने से आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो गलती करते हो उसको इंप्रूवमेंट किया करो एंड उस पर ज़्यादा आप वर्क किया करो, ठीक है। एंड मुझे सबसे मोस्ट अनकॉमन डेंजरस मिस्टेक्स ये लगता है स्टूडेंट, देखो किसी के मॉक में 600 मार्क्स आ रहे हैं, 500 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड वो ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे। देखो ये टेस्ट वगैरह पे कभी कॉन्फिडेंट मत करना, ठीक है ना। हाँ जस्ट हो गया कि आपके प्रैक्टिस के लिए एनफ होते हैं, लेकिन आपको ना प्रिपेयर होना चाहिए उस मेन एग्जाम के लिए, जहाँ पे आपके ना एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो आप ये ट्राई करना कि ज़्यादा कम स्कोर आते हैं तो आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना। अगर आपके 600-700 मार्क्स अगर मॉक में आ जाते हैं, ठीक है, जिससे आप ओवर कॉम्पिटिटिव मत हो जाना, ठीक है, कि चलो यार अब तो मैं कर लूँगा और मतलब पढ़ना लिखना मत छोड़ देना, ठीक है। तो वो चीज़ करना कि फोकस करना एग्जाम पे, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक। एंड देखो क्या करते हैं लास्ट टाइम पे स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे जाते हैं एंड क्या होता है ये सबसे बड़ा बिग एंड ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। देखो आपको ये पता होना चाहिए कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। एक टॉपर भी होता है उसका 98% सिलेबस कंप्लीट होता है, 90% ही सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन वहाँ से वो क्या करते हैं क्वेश्चन लगाना टेस्ट लगाना अटेंड शुरू कर देते हैं। जिससे आप टेस्ट लगाते हो ना तो आपको ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक में आप वहाँ पे गलती करो, ठीक है ना। तो आपको टेस्ट के थ्रू आपको टॉपिक पे जाना, ना कि आप टॉपिक रिकॉल कर लो ज़्यादा, आप 10 बार कर लो 20 बार कर लो, जब टेस्ट लगा रहे हो तो आपको गलती सेम ही देखने को मिलता है। तो वो चीज़ मत करना, आपको जो भी टेस्ट पहले अटेंड करना है, टेस्ट में जो भी अपनी गलतियाँ करके रखे हो ना, उसके बाद मूव करना है आपके अपने सिलेबस पे, अपने टॉपिक पे मूव करना है एंड वहाँ पे देखना है कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे गलत हुआ था एंड उस पर आपको थोड़ा एग्जामाइन करना है, एनालिसिस करना है एंड उसके बाद ना उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। एंड अनदर मिस्टेक क्या करते हैं कि नॉट गिविंग ऑफलाइन टेस्ट। देखो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट अभी देखो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो चुका है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑनलाइन ही टेस्ट देते हैं। तो देखो ये गलती मत करना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो अभी मॉक होंगे रीनीट 2026 का आपके जो एग्जाम होंगे ना, आपके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट ना आपको 10 से 15 आपको ऑफलाइन मॉक एटलीस्ट लगा लो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल का वो इन्वायरमेंट आप फील कर सकोगे, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक रूम में बैठना, पूरे पैक कर लेना रूम को एंड मतलब आप उस कंफर्ट में मत बैठना, ठीक है। जैसे कि आपने फ़ैन चला के रख लिया, एसी चला के रख लिया, कुछ भी आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। एंड मतलब आप बीच में टेस्ट देने के बाद आप उठ रहे हो, अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर रहे हो एंड अपना वॉक कर रहे हो 5 मिनट, तो ये चीज़ मत करना। आप जब भी ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो अपना उस इन्वायरमेंट को फील करो जो इन्वायरमेंट आपके एग्जाम में आपको क्रिएट करने वाला है। तो हमेशा याद रखना कि आप हमेशा कंफर्ट जोन में मत टेस्ट देना, क्योंकि कंफर्ट टेस्ट में दोगे तो आपको नींद आ जाएगी एंड क्या होगा कि आप एग्जाम का प्रेशर फील नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कंफर्ट जोन से निकल के टेस्ट देना एंड बीच में 3 घंटे के पेपर में कभी उठना मत, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नोटिस करना एंड एटलीस्ट 15 से 20 मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगा दो, ठीक है, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट फील करोगे उस चीज़ का एग्जामिनेशन हॉल का जिससे एग्जाम में करवाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ एक बार देख लेना। अनदर मिस्टेक स्टूडेंट ये करते
कि नेगलेक्टिंग एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी आपको पता होना चाहिए कि 99% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी में इवन इस बार ना 100% आए थे, फिजिक्स में 100% आए थे, केमिस्ट्री में 90 ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपको एनसीईआरटी पे पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्राइमरी फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटी पे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी अगर आप रीड आउट करते हो, ठीक है ना, आप रेफरेंस बुक नहीं भी करते हो ना, तो आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो तो आप 90% इसको आप पास कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट मत करना। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी को छोड़कर रेफरेंस बुक पे जा रहे हैं, मॉड्यूल्स के पीछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ मत करना। जब तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होता है ना, जब तक आप मॉड्यूल्स के पीछे मूव मत करना, ठीक है। अनदर स्टूडेंट यह करते हैं कि लास्ट टाइम पे ना लॉन्ग वन शॉट लेक्चर देखने लगते हैं, 5 घंटे 6 घंटे 12 घंटे लॉन्ग वन शॉट देखने लगते हैं। तो वो चीज़ गलती मत करना, क्योंकि ये ना एक ब्लंडर मिस्टेक होता है। अगर आपने वन शॉट लेक्चर देख कर ही अपना पूरा टाइम को मतलब आपने पूरा टाइम बर्बादी कर दिया, तो आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और आपने एक ही चैप्टर्स के पीछे या फिर आपने एक ही सब्जेक्ट के पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ लास्ट टाइम पे इग्नोर करना कि लॉन्ग टाइप का वन शॉट लेक्चर मत देखना। अगर आपको कोई 1 घंटे 2 आवर का आपको वन शॉट लेक्चर दे रहा है तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली और रेस्ट्रिक्टेड है कि आप ना 15-25 घंटे का 10-10 घंटे का 15-15 घंटे का आपने वन शॉट लेक्चर देखना, ठीक है। ये चीज़ मत देखना, ठीक है, टाइम बर्बाद होगा और इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अनदर मिस्टेक क्या करते हैं, सोशल मीडिया अपना मतलब जस्ट रिलैक्सिंग टाइम पे ना अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो जस्ट लीव योर सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में अपना 5 मिनट की जगह आप 1 आवर दे देते हो, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो अभी लास्ट के 1 मंथ था, आप सोशल मीडिया को अपने फ़ोन से निकाल दो। आपने कुछ भी एडिक्टेड हो तो इसी को ओवरकम करना है, एंड आप इसी को अपने फ़ोन से अपने आप को थ्रू आउट कर देना, ठीक है। तो सोशल मीडिया से दूर रहो, एटलीस्ट आप 1 मंथ के दूर रहो, ठीक है ना। और कोई भी मतलब आपने किसी नोटिफिकेशन या फिर आपने किसी को इन्वॉल्वमेंट से मतलब ही नहीं रखना है, ठीक है ना। बस आपको एक ही चीज़ फोकस करना है, पढ़ाई करना, एंड लीव योर सोशल मीडिया एंड इग्नोर सोशल मीडिया, ठीक है। अनदर मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट की पूरे होल ईयर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें नोट मेकिंग क्राइटेरिया नहीं होता है, खुद का एक फॉर्मूला सीट नहीं बना के रखते हैं, कोई भी एक शॉर्ट नोट क्रिएट नहीं करते। तो देखो ये लास्ट टाइम पे ना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उन सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो अगर आपने ये गलती करके रखे हो कि आपने कोई भी नोट्स को क्रिएट नहीं करके रखे हो, तो अब बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, कि ये वीडियो देख लिए एंड आप मोटिवेट हो गए और आप जाकर शॉर्ट्स नोट्स बनाने लगे, या फिर आपने एक ब्यूटीफुल नोट्स क्रिएट करने लगे, सजा लिखने लगे, ठीक है। तो वो चीज़ गलती मत करना, ठीक है ना। अब ये 1 मंथ बचे, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करो कि जैसे कि कोई भी अदर एप्लीकेशन पे, ठीक है, जैसे PW पे ना काफ़ी ज़्यादा आपके नोट्स आपके अवेलेबल है, आपके लिए वहाँ पे फॉर्मूला सीट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर उसका हेल्प ले सकते हो, एंड वहाँ पे जल्दी फास्ट रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से उसके हेल्प लेकर अपना हर एक फॉर्मूला हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये टाइम बर्बाद मत करना कि नोट्स क्रिएट करने लगना, फिर ये वगैरह इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। एंड चलो शेयर करते हैं मेरा क्या शेड्यूल था लास्ट टाइम। वेकअप अराउंड 8-9 AM। देखो एक्चुअली क्या होता है कि मेरे जो मतलब मुझे आदत था कि लेट नाइट स्टडी करने का, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा लेट से उठता था, मतलब 8-9 बजे अराउंड उठ जाता था, एंड उसके बाद 1 घंटे उठने के बाद ना मैं अपना फॉर्मूला सीट्स को रिवाइज करता था, जितने मैंने पूरे मतलब कल के दिन पढ़ के रखा था। 1 घंटा मैं स्पेशल टाइम दिया करता था कि फॉर्मूला सीट्स को रिवाइज करता था, अपने नोट्स को रिवाइज करता था, एंड बायोलॉजी में वो चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेता था जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड आया करता। उसके बाद क्या करते, वीक एंड फिक्सेशन एरिया पे करते थे वर्क, जैसे कि मेरे कोई भी चैप्टर्स वीक लगे, ठीक है, या फिर मुझे लग रहा था कि मैं उसे थोड़ा एफर्ट करने के बाद मैं वहाँ से कर सकता हूँ अपने स्कोर को, वहाँ से मैं उस चैप्टर पे ज़्यादा अपने कमांड कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या किया था उसके बाद मैं उस पर कमांड करता था वीक एंड फिक्सेशन एरिया। एंड देखो जो मॉक टेस्ट का टाइमिंग था 2 से 5, ठीक है ना, इस टाइम ना एक्टिव रहना होता है। और अब मैं ये भी बोलूँगा, अभी जो भी टेस्ट लगाते हो ना, ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, तो 2 से 5 टेस्ट ऐसा टाइम है ना जहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम से टाइम होते हैं ना 2 से 5 एग्जाम को ले जाते हैं। तो जो आप मॉक लगाते हो ना, आप 2 से 5 लगाओ। जो मैं करता था हमेशा कि जब भी टेस्ट अटेंड करता था 2 से 5 के बीच में टाइम टेस्ट को दिया करता था, ठीक है। इससे क्या होता था, एक आदत भी हो चुका था, और उस टाइम ना माइंड एक्टिव भी होने लगा था कि चलो एक ही चीज़ को तुमने 2 बार रिपीट करोगे तो उसमें माइंड ना आपके लिए वो कोऑर्डिनेट होगा, आपके वो माइंड ना आपकी एक्टिव हो जाता है उस टाइम के लिए, ठीक है। तो जो भी टेस्ट देते हो ना 2 से 5 टेस्ट दिया करो। मॉक देने के बाद उसके बाद टेस्ट एनालिसिस करो, ठीक है। जैसे कि आपने कितने में गलती की होगी उसको एनालिसिस कर लो, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस अगर नहीं करते हो तो टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। देखो अब आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, आप अल्टरनेट टेस्ट लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो फिर डेली टेस्ट लगा सकते हो। अगर आपके 600 स्कोर आ रहा है तो आप डेली टेस्ट के पीछे जाना, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन गलत हो गए। अगर आपके 500-400 मार्क्स है तो फिर अल्टरनेट टेस्ट लगाओ, फिर अपने 2 दिन गैप करके लगाओ, क्योंकि ना देखो रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो अल्टरनेट टेस्ट लगाता था। इसका एक रीज़न था क्योंकि मुझे रिवीजन में मुझे टाइम चाहिए था, ठीक है ना। देखो एक चीज़ पता होना चाहिए कि जितना आप पढ़ लोगे ना कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, आपको हमेशा ये लगे मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ, ठीक है।
तो अल्टरनेट टेस्ट में लगाया करता था और उसके बाद अगले दिन टेस्ट ना काफ़ी अच्छे जाते थे। तो वैसे ही करना आप लोग, अल्टरनेट टेस्ट लगाया करो एंड एनालिसिस करना काफ़ी कंपल्सरी, ठीक है। जब भी टेस्ट देते हो एनालिसिस करो एंड उसके बाद ही तुम अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। बिना टेस्ट के एनालिसिस के अगले टेस्ट पे मत जाना, ठीक। एंड उसके बाद मैं लास्ट में फाइनल रिवीजन किया करता था, जैसे कि मैंने 8-9 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाता था, बाकी सारा मॉक टेस्ट और मॉक रिवीजन हो जाता था। एंड लास्ट में 2-3 घंटे बचते थे, जैसे 9 से 12 जो टाइम रहता था उस समय मैं फाइनल रिवीजन करता था। सपोज़ कि मैंने कुछ चैप्टर्स उठा लिए, जैसे कि फिजिक्स के चैप्टर्स उठा लिए, जैसे कि अब मेरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो मैंने उसमें वो सारे चैप्टर को नहीं पढ़ता था, बस ये चीज़ देखता था क्वेश्चन कहाँ से आए थे। लास्ट के 15 ईयर का PYQ क्वेश्चन देख लिया करता था एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चन फॉर्मूला सीट थे ना, मैं एक साथ सीट क्रिएट करके रखा करता था। तो सेम आपको स्ट्रेटजी वही करना है, एक फाइनल रिवीजन लास्ट में सोने से पहले जस्ट कर लेना एंड मॉर्निंग में जस्ट उठने से पहले एक बार रिकॉल करना, जो तुमने लास्ट में फाइनल रिवीजन किया हो ना, मॉर्निंग में जस्ट इसको रिकॉल कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ मत करना। तो देखो ये वीडियो स्लाइटली लंबा हो चुका है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को होप्स हो कि अगर ये वीडियो आपने देखा हो तो आपको हर एक चीज़ और मोस्टली डाउट में क्लियर हो गया होगा कि मोस्टली कॉमन मिस्टेक कहाँ पे स्टूडेंट करते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये गलती मत करना, आप ये गलती कर रहे हो तो ये गलती मत करना, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ कि अभी ना 21 डेज़ का मैंने रीनीट चैलेंज दे के रखा हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एंड जो भी डाउट होता है बिल्कुल मुझसे कमेंट कर सकते हो, मुझसे बिल्कुल मतलब विदाउट हेजिटेशन मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो जाओ एंड बी स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है, और पॉजिटिव रहो और ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है। तो उसको अपना अच्छे से कैच किया करो, ठीक है। ये नहीं कि चलो मिल गया तो उसको जाने देते, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट होता है बिल्कुल मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, और टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी ना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। तो जाओ आप भी जाओ और ज्वाइन कर लो, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मैंने खुद का अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल को आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपने ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा प्रेशराइज ना हो, और मतलब आप उस टाइप से रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि काइंड्स ऑफ स्टूडेंट काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है। जब तक टेक केयर, बाय बाय, बी स्ट्रॉन्ग।